जय हिंद दोस्तों। कुचामन डिफेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वीडियो वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आगाज करते हैं क्लास का। कुचामन डिफेंस एकेडमी जो इंडिया की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी है, यहाँ पर आवासीय कोचिंग है। एनडीए एयरफोर्स और नेवी की तैयारी होती है। एयरफोर्स जो भी एयरफोर्स के वर्तमान में पेपर चल रहे हैं, उनके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके आए हुए हैं और विगत परीक्षा में आए हैं और अब आगे आएंगे। उनके ट्रिक के साथ कुछ सवाल लेकर आया हूँ और कुछ बेसिक फॉर्मूले भी है। इसी के साथ अब क्लास का आगाज करते हैं। क्लास को पूरा देखें और इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है जेड ट्रिक के साथ, तो इसमें कुछ ट्रिक है जो आपको भी वीडियो के साथ दिखाई जाएगी। इसी क्लास का आगाज करते हैं अपन एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। क्या है थॉट्स वो? अगर अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, और डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। देखो, एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों, फिक्र रास्ते की नहीं करते। फिक्र रास्ते की करते तो नशा वर्दी का नहीं होता, नशा वर्दी का नहीं होता और सपना फौज का नहीं होता। तो सभी छात्रों से ये आग्रह है कि फौज की तैयारी करने वाले हमेशा नशा वर्दी का बनाए रखे और सपना फौज का रखे। इसी के साथ अपन आगाज करते हैं। पहला अपनी सारणी आ रही है। तो सबसे बड़ी बात है, ये अपनी सारणी है। इस सारणी के अंदर, इस सारणी को बनाने में सभी को दिक्कत आती है। तो ये बेसिक है सारणी। इसको कैसे बनाते हैं? इसके अंदर आपको 6 अनुपात दे रखे हैं। साइन थीटा, साइन एल्फा, कोस एल्फा, टेन एल्फा, कोट एल्फा, सेक एल्फा और कोसेक एल्फा। तो इस सारणी के अंदर आपको बढ़ाने का 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिख देनी है। फिर बाद में इन सब में 4 का भाग लगाना है, इन सब का 4 का भाग लगाना है और इस सब पे क्या लगा देना है? अंडर रूट लगा देना। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, ट्रिक है। एक सिर्फ साइन एल्फा का मान निकाल लो, बाकी सब मान अपना आप निकल जाएगा। इसके ऊपर अपन अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट लगाने के बाद इसको सोल्व करेंगे। 0 में किसी का भाग देते हो तो हमेशा 0 ही आता है। तो ये 0 डिग्री का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा। एक का निकाल लेंगे फिर सभी का आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। इसी प्रकार ये साइन का आ जाएगा। साइन का मान आने के बाद अपन अब सभी का निकाल सकते हैं। इस सारणी में कुछ नहीं, देखो साइन की वैल्यू 30, 0 डिग्री की 0 है, 30 की 1/2 है, 45 की 1/√2 है और 60 की है √3/2 है और इसकी 1 है। अब इसको क्या करना है? इस सारणी के अंदर अपन को इसको यहाँ रखना है और इसको यहाँ रखना, इसको यहाँ रखना और इसको यहाँ रखना। इसी प्रकार 10 का निकालने के लिए आपको एक पता है, फॉर्मूला होता है 10 का। 10 का फॉर्मूला होता है साइन एल्फा अपॉन में कॉस एल्फा। ये होता है हमेशा 10 एल्फा, 10 एल्फा होता है। तो साइन का मान जो आया है 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में, 90 डिग्री में, वो का वही कॉस में रखना है। कॉस का रखे इनका भाग देगा, जो आएगा जो 10 का आ जाएगा। 10 का फिर 10 का उल्टा होता है कोट। 10 का क्या होता है? उल्टा कोट होता है। इसी प्रकार सेक, सेक का कोसेक उल्टा होता है। फिर उसी प्रकार कोसेक और साइन उल्टे होते हैं। 10 और कोट उल्टे हो जाएंगे। 10 का निकालने के बाद 10 का फॉर्मूला होता है 10 एल्फा 1 अपॉन में कोट एल्फा। इसी प्रकार साइन में हो जाएगा साइन एल्फा 1 अपॉन में कोसेक एल्फा, ये हो जाएगा। और सेक में देखें तो सेक एल्फा 1 अपॉन में कॉस एल्फा। ये आपके, ये सभी इससे आपको सारणी के मान निकल जाएंगे। और इस सारणी में यहाँ इसको √2/2 लिख रखा है, तो इसको हल करना है। देखो, √2/2 को हल करना है। इसका मान तो होता है 1/√2 होता है, तो इसको ऐसा लिख रखा है, इसको मॉडिफाई करते हैं। √2 को लिख सकते हैं अपन 2√2, तो √2 से √2 कट जाएगा और आपके बच जाएगा फाइनली 1/√2। तो
तो देखो ये आपके ठीक रखा, आप ये मत समझना कि इसको हल करने के बाद 1/√2 आता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अपन। जो अपन एयरफोर्स में सवाल आया हुआ है, विगत परीक्षाओं में सवाल आया है और आपके आगे भी आएगा इसी प्रकार। देखो इस सवाल को हल करने का एक ही तरीका है कि आपको लॉग लॉग दे रखा है, तो लॉग m प्लस log n, इसका फॉर्मूला होता है log m गुणा n। तो इसमें देखो log के साथ 10 लगा हुआ है, 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, इसी प्रकार log 10 89 तक लिखा हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं मान आएगा, इसमें दो को साथ ले लेना, जैसे log 1 डिग्री प्लस log 89 डिग्री, इन दोनों को साथ में लोगे तो फिर आपके आगे जाके log 45 आएगा। log 45 आएगा, log 45 का मान होता है 1, तो सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। क्या कर देगा, जीरो कर देगा। log 1 का मान जीरो होता तो इसका आंसर आपका आ जाएगा जीरो। तो इसी प्रकार आगे ये सवाल आया है और आगे आएगा। इसी प्रकार आगे अपन हल करते हैं। साइन स्क्वायर 6, साइन स्क्वायर 12, साइन स्क्वायर 18 डिग्री, इसी प्रकार साइन 90 डिग्री तक है। इसमें देखो ये 6 का पावड़ा चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, 6 का पावड़ा चल रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 84 तक जा रहा है। 84 जा रहा है। इसमें टोटल 60 टर्म होगी। कितनी टर्म होगी, टोटल 60 टर्म होगी। 60 टर्म होगी। इनको आपने 10th क्लास में बेसिक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है हमेशा 1। तो इसमें सब में साइन दे रखा है, साइन को किस में बदलना, अपन को कॉस में बदलना। कॉस बदलेगा जो 90 डिग्री को घटा के फिर बदलेंगे अपन। तो साइन 6 है, तो साइन 6 डिग्री के साथ अपन को कॉस 6 डिग्री चाहिए, कॉस 6 चाहिए। तो कॉस 6 कैसा आएगा, साइन 84 है, 84 को 90 में से घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो जो साइन 84 उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 6 डिग्री लिख सकते हैं, इसका मान 1 बनेगा। इसी प्रकार चलेगा, ये चलता हुआ जाएगा, अरे 7 आ जाएगा। यहाँ तक तो आपके आ जाएगा 7 आएगा। और आगे एक साइन 90 का है, साइन 90 का मान आपको वैसे ही पता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है दोस्तों। तो साइन 90 का 1 हो जाएगा और 7 और 1 8 हो जाएंगे। तो इसका आपका आंसर ही फाइनली क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली 8 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे तीसरा सवाल है जो आपके एयरफोर्स में पूछते हैं, एनडीए में आया हुआ है, एयरफोर्स में ही पूछते हैं। ये सवाल क्या पता आपको दोबारा आ जाए, आप इसको देखो। इसी प्रकार आपको पता, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी। इसको खोल दो और ये इस चीज पर रख लो। इस प्रकार तो हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 1/x का क्यूब, इसका हो जाएगा 1x क्यूब और इसका हो जाएगा 3ab। तो x गुणा 1/x और ये एक जुड़ जाएगा 1/1/x। तो इसका मान अपन को निकालना, ये किसके बराबर दिया हुआ, 2 cos। इसका क्या कर दो आप, क्यूब कर दो। 2 cos का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और cos क्यूब हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार इधर इसका मान अपन को निकालना है, तो इसको एजिटी रहने दो और इसको करेंगे तो इससे ये कट जाएगा और इसका तो अपन को निकालना है, इसको वैसे कैसे रहने दो यहाँ। फिर 3 से गुणा हो जाएगा। इसका मान क्या दे रखा अपन को, 2 cos थीटा दे रखा है। तो ये इधर आ जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 8 cos थीटा क्यूब माइनस 6 cos थीटा इजिकल टू, ये मान दे रखा आपके ये वाला x क्यूब प्लस x क्यूब, ये हो जाएगा। तो ये देखो आपके cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। इससे आप क्या करो, इससे आप 2 कॉमन ले लो। क्या ले लो, 2 कॉमन ले लो। अंदर बच जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये बच जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है हमेशा cos 3 थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला होता है। और आगे 2 लगा हुआ है, ये जिस ऑप्शन में आ रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो C4 कमांडो क्या हो जाएगा, ये आपके C4 कमांडो हो जाएगा, ये आपके इसमें आ रहा है। ठीक है। इसी प्रकार आगे ये सवाल आपके आया हुआ है और आगे आएगा। इस सवाल को आप क्या करो, ध्यानपूर्वक देखो। ये सवाल आपके आया हुआ है, एनडीए में आया हुआ है, एयरफोर्स में भी आएगा। आगे आपके सवाल दे रखा है, ये सवाल हर बार आता है, पर यहाँ सेक
पूछते हैं, टेन पूछते हैं, यहाँ आपके कोस पूछ लिया, तो कोस पूछ लिया तो कोई बात नहीं, इसका डायरेक्ट अपन हल करते हैं बेसिक से। इसका हल करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू आपको दे रहेगा 3/2। अपन जानते हैं कि इसका बेसिक यहाँ से बनता है सेक थीटा, ये हो जाएगा 2/3, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा ये वाला, इनको हम जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, 3/2 प्लस 2/3 को जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ेंगे, इनका एलसीएम 6 आएगा, एलसीएम 6 आएगा, फिर इनको करेंगे तो ऊपर 9 आएगा और ऊपर क्या आएगा, 4 आएगा, दोनों को जोड़ के करेंगे 13/6 आएंगे। फिर इसका से का मान निकालेंगे तो से का मान आ जाएगा 13/12 आ जाएगा। और आपको पता है ऊपर क्या पूछा हुआ है, यहाँ ऊपर आपका ये पूछा हुआ है, ऊपर आपका ये पूछा हुआ है कि कोस का मान निकालना है। तो कोस का निकालना है तो आपको पता है कि सेक क्या होता है, 1 में कोस होता है, तो कोस का निकालेंगे तो कोस का हो जाएगा, कोस का हो जाएगा आपके 12/13, 12/13 आ जाएगा। ये आपके सवाल 12/13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉर्डर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपके हर बार सवाल पूछते हैं, यहाँ सेक दे देते हैं, कोस नहीं दे करके क्या सेक देते हैं, तो यहाँ 10 दे देते हैं, 10 दे देते हैं। इसी प्रकार आगे आपका 5वां सवाल है, जो टेन थीटा 1/2 और टेन फाई 1/3, ये आपके एनडीए में आया हुआ सवाल है, जो इस प्रकार हल करते हैं। इसमें अपन को थीटा प्लस फाई का मान निकालना है, थीटा प्लस फाई का मान निकालना है, तो ये आगे इस प्रकार हल होगा। हम जानते हैं कि देखो टेन थीटा प्लस फाई, इसका फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा प्लस टेन फाई 1 माइनस टेन थीटा और टेन फाई, इसमें इसका मान रख देंगे और इसको हल करेंगे आगे, टेन थीटा प्लस टेन फाई, इसको हल करेंगे तो टेन थीटा का मान लिख रखा 1/2 और टेन फाई का मान लिख रखा 1/3। इसी प्रकार आगे इसमें लिख रखा है 1/2 और 1/3, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 और ऊपर हो जाएगा 5, नीचे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये बटा 6 हो जाएगा। नीचे वाला हल करेंगे, ये हो जाएगा 6 और 5/6 हो जाएगा। ये दोनों समान आएंगे, ये कट जाएंगे और इसका मान हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसके 1 आ जाएगा। तो आपका आया है 10 थीटा प्लस फाई का मान क्या आया है, 1 आया है। तो आपको पता है इसका इनवर्स निकालेंगे, तो इनवर्स निकालेंगे तो 10 इनवर्स 1 का मान होता है हमेशा π/4, π/4 होता है, जहाँ π/4 आ रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।